ये भैया ये परिवार ही पंडित जी प्लेटफॉर्म है, ट्रेन के डिब्बे हैं, इनमें कुछ लोग चढ़ रहे हैं और कुछ लोग बोला तो उतर रहे हैं। महाराज हमें आपको भी चढ़ तो चुके हैं, उतरना भी होगा। सभी समाज जो काशी का वाराणसी का प्रबुद्ध समाज बैठा है, कुछ पल विचार करो कि तुम्हारा जीवन में संसार के धन से ज्यादा महिमा होगी या भगवान के भजन के धन से ज्यादा काम बनेगा। समझाता हूं, जीवन में 4 चीजें ऐसी हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। कैसे खरीदी जा सकती, कैसे मिलती हैं? भजन से मिलती हैं। उसमें पहली चीज का नाम है स्थान। किस जीव का कहां पर जन्म होगा, इसका निर्धारण तुम्हारा पैसा, तुम्हारी कार, तुम्हारा हाथी घोड़ा करता है क्या? अरे मुड़ी उड़ी तो हिलाओ भाई, नहीं ना? के करत बा भजनिया करत है हो। कोई ऐसे घर में पैदा हो जाता है महाराज जहां बाप रे बाप महाभारत छिड़ी रहती, कोहराम है, हाय बाय। और कोई ऐसे जगह पैदा हो जाता जहां भजन ही नहीं कर पाओगे महाराज। चले जाओ विदेशों में तो भारत जैसा देश नहीं, हिंदू जैसा परिवेश नहीं, कहां पाओगे आप? तुम ये कथा को हल्के में ले रहे हो अगर, तो अपना नुकसान कर रहे हो, और इसको अगर महत्व दे रहे हो तो अपना जीवन बना रहे हो। तुम्हारी क्या किसी की भी औकात नहीं है भाई कि अपने जन्म के स्थान को डिसाइड कर ले। कोई ऐसे के घर में पैदा होता है कि पैदा होते ही अरबपति, और कोई ऐसे घर में पैदा होता है जहां दूध के लिए पैसे भी नहीं है साहब। आपसे मेरी प्रार्थना है, वो कौन सा फैक्टर है जो जीव के जन्म के प्लेस को डिसाइड करता है, इस पर विचार करो। जो जीव भगवान का भजन करेगा और ईमानदारी से, ऊपर नहीं, देखा दाखी नहीं, शुरुआत देखा दाखी हो सकती है, सच्चे मन से किया गया भगवान का भजन वर्तमान में जहां भी तुम्हारा जन्म हो गया हो, उस जन्म स्थान को पावन बना देगा, और आगामी जब जन्म होगा तो और भी बेहतरीन जगह पे होगा महाराज। तुम ताली भी बजाते हो तो बड़ी कंजूसी उसमें दिखाई पड़ती है महाराज। कुछ लोग सोचते हथवा न हमारा तेरी, जिम किया करो, जरा मन से किया करो, लगे कि आप कथा में बैठे हो साहब। मुस्कुराइए कि आप भगवान की कथा में बैठे हैं, सीधे होके बैठिए, प्रसन्न होइए, और बीच बीच में जयकारा लगाते रहिए। फोन को बंद कर दीजिए, इन फोन से कुछ होगा नहीं ज्यादा। जब भी होगा तो भगवान के भजन से होगा, सदगुरु की कृपा से होगा, और उससे जो होगा फिर दुनिया देखती रह जाती, ऐसा होगा। भजन से
जन्म स्थान दिव्य बनता है और मिलता है। दूसरी बात, आयु। कुछ लोग ऐसे हैं जो 10-20 वर्ष में ही हमारा आपका साथ छोड़ देते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं महाराज, लोग कहते हैं जे ठंडिया में काकी बार निपट जाएंगी, ठंडियां निपट जाती है काकी टनाटन। भगवान की कृपा है। इसी कोरोना में कितने लोग बह गए और कितने लोग बच गए। आप विचार करो कि वो कौन सा बल है। तुम भगवान के भजन को हल्के में लेते हो यार। अभी तुम्हारी आंखें और खुलने की जरूरत है। जैसे छोटे बच्चों को मिट्टी और वो चॉकलेट और कुछ झुनझुने, उन्हीं में मन लगता है, कि जो बड़े हो गए उनका मन नहीं लगेगा। वैसे अभी तुमको संसार के खिलौने भा रहे हैं। जिस दिन नाम धन दिख जाएगा उस दिन तुम दीवाने हो जाओगे भगवान के भजन के प्यारे। आयु कितनी मिले ये किसी जीव के हाथ में नहीं है, ये भगवान के और भगवान के भजन के हाथ में है। और जो आयु मिली है, कुछ लोगों की रोज कोहराम में, हाय तौबा में, दुख में जा रही है, और कुछ लोगों की आयु भगवान की कृपा से दिनम दिनम नवम नवम नया नया जीवन, सुंदर जीवन मिल रहा है उनको। ये भगवान के भजन का फल है। दूसरा, तीसरा फल है व्यक्ति कौन मिले, कौन पति हो, कौन पत्नी हो, कौन बेटा हो, कौन बेटी हो, कौन पड़ोसी हो। कुछ बेटे यहाँ ऐसे मिलते हैं जो माता पिता का रोज चरण छूते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका अनुभव होगा, उनके संतान चरण तो नहीं छूते लेकिन पीठ सेवा कर देते हैं कभी कभी महाराज। कैसा ये, हमें बोलने में भी पीड़ा होती है। तुम सोचो कि वो बच्चे कैसे मिलते हैं, कितने पैसे से खरीदोगी। वो पैसे ये भगवान के भजन के धन से मिलते हैं। आप इसको इस बार नहीं है तो चूक मत जाना। उन संसारियों की नकल मत करो जो खुद ही अपना बेड़ा गर्क करे पड़े हैं। तुम नकल संतों की करो, भक्तों की करो, सात्विक लोगों की करो, सदाचारियों की करो। तुम जो अगड़म बगड़म लोग हैं उनकी नकल करते हो तो वही बन जाओगे। अच्छे लोग अच्छे मांगने से नहीं मिलते, उसके लिए जीवन में पुण्य होगा तो तुमको ऐसा पति मिलेगा, ऐसा बेटा मिलेगा, ऐसी बहू मिलेगी, ऐसी माँ मिलेगी कि जीवन धन्य धन्य हो जाता है महाराज। कुछ लोग संतान होती हैं जो कमा के पिता का घर भर देते हैं, और कुछ कमाए हुए पिता के धन के घर को खाली कर देते हैं महाराज। हे भक्तजनों, चौथी बात, भगवान के भजन से वस्तुएं बेहतरीन होती है। कुछ लोग यहीं पर हैं जिनको ठीक से सत्तू भी नसीब नहीं होता, और कुछ लोग यहाँ हैं जो मालपुआ रोज खाते हैं महाराज। कुछ के पास चप्पल भी नहीं है, कुछ लोग चार्टर्ड प्लेन से चलते हैं। मेरा प्रश्न है, सोचिएगा और कथा को जीवन में लाइए, और निश्चय बनाओ आज की कथा सुन के कि अब लह नसानी अब ना न सही हो। आज से हम भी भगवान के भक्त बनेंगे,
भगवान का भजन करेंगे। कितने सारे आसपास के परिवार जो स्वयं कथा में नहीं आते, तो बच्चों को कैसे लाएंगे? और जब बच्चों को लाओगे नहीं, बहू बेटे कथा में नहीं आएंगे, तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ ज्ञान वो नौकरी तो दिला पाएगा, लेकिन तुमको सुख दिला देगा, इसमें हमको संदेह बना रहेगा। उसके लिए सत्संग का विद्यालय चाहिए, कोई सदगुरु की चरण रज चाहिए। तुम तो अभी सदगुरु को भी आदमी ही समझते हो। कैसे बात करनी चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे आना चाहिए, अभी इसको भी सीखना पड़ेगा साहब। नाथ, कथा, भजन, हमारी ये चार चीजें वर्तमान में जो हैं, स्थान, आयु, व्यक्ति और वस्तु, उसको बेहतरीन बना देगा जितना संभव है। और आगामी जन्म में आप और भी सुंदर पाओगे, ये व्यासपीठ की गारंटी है महाराज। और ये वाला गीत भी याद रखिएगा कि कोई यही चमाचम चमक रहा है और कोई महाराज माटी के माधव बने घूम रहे हैं। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, झोली में कांटे, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली झोली में
पारस में तो मिल जाए किसी को जीवन दान। प्रीति से जीवित सकता है किसी का नाम निशान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, ओ कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे हैं, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। पर से धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे आंखों पर भी सो कर आए किसी किसी को चैन मेरे कोई कारण होगा, मेरे कोई कारण होगा,
सेवा करता है, भगवान के आश्रय में रहता है, उनकी ये चार चीजें वर्तमान की बेहतर होती हैं और आगामी जीवन में और भी दिव्य प्राप्ति कर लिया करता है।